परछाई का शिकार। अभी रात के 9 बजे थे। माया अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए खिड़की के बाहर झांक रही थी। शहर के कोने में उसका ये पुराना मकान हर तरफ से वीरान था। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों के हिलते हुए पत्तों की सरसराहट उसे बार बार बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। माया ने किताब बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप बंद हो गई। माया ने झट से उठकर खिड़की की ओर देखा। वहां पर एक अजीब सी परछाई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे बार बार वही परछाई याद आ रही थी। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डर के मारे कांप गई। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह बिस्तर पर जड़ होकर बैठी रही। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजे से कोई अंदर नहीं आया, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर वही परछाई फिर से दिखाई देने लगी। इस बार वह और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई इंसान उसके पास खड़ा हो। माया ने डरते हुए इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी आंखें भर आई। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तुम मुझे देख नहीं सकती, पर मैं यहीं हूं। एक धीमी और डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। माया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया है। वह आवाज धीरे धीरे और भयानक हो गई। माया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कभी किसी को नहीं बुलाया था। वह चीखकर कमरे से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ देना बंद कर दिया था। परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी ठंडी सांसें माया की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और परछाई को अपने सामने देखा। वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक भयानक आकृति में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस खाली आंखें जो माया को घूर रही थीं। तुमने मुझे बुलाया था माया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वह भयानक आकृति फुसफुसाई। माया ने चीखने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल सकी। उसकी आंखें भारी हो गई और सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आखिरी बार उसकी नजर उस भयानक परछाई पर पड़ी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह होने पर जब घर वालों ने माया को देखा, तो वह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। चेहरे पर डर और दर्द का भाव था, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस उसी भयानक परछाई के सामने ली हो। लेकिन माया के कमरे की दीवार पर अब भी वह परछाई दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी।